जी अरविंद सर। जो है वो नामांकन का आखिरी दिन है जहां तक, क्यों हेमंत भाई? तो कल तक जो है बहुत सारे जो पूरे समीकरण उभर के आएंगे, वो क्या होंगे, कैसे होंगे। इस नाते मैं हेमंत भाई की बात से सहमत हूँ और अभिलाष जी की भी बात सहमत हूँ। अभी तत्काल कोई बात करना जो है या कोई प्रिडिक्शन करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन ये बात सही है कि जो बहुत सारे पक्ष समीकरण जो दिख रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो 2017 में उत्तर प्रदेश के पूरे राजनीतिक इतिहास का एक चौथा मुकाम हासिल किया था, यानी 300 से ज्यादा सीटें। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में केवल 4 ऐसे मौके आए हैं जिनमें मिली है, जिसमें 2 तो कांग्रेस के पीरियड में थी और एक जनता पार्टी का पीरियड है। और भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में केवल एक बार ऐसा मौका आया है, वो है 2017। तो इसमें अगर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी का अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा सीट 2012 में मिली है। उसके पहले का पूरा पीएसपी को भी सबसे ज्यादा सीट जो है मिली है 2007 में। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो जो वो प्रदर्शन था वो तो बहुत ही निराशाजनक, क्योंकि लगभग हर इलाके में। और आखिर में ये कहना चाहूंगा कि जो अभिलाष भाई बात कर रहे हैं, अगर ये बात क्लिक कर गई, क्योंकि देखिए चुनाव में विनीता जी कभी कभी कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो क्लिक कर जाते हैं। और वो जैसे भाजपा के पक्ष में 2017 में 3 बातें गई थी जो मैं आकलन कर रहा हूं। पहला कि किसानों की आय दोगुनी की जाएगी। दूसरी बात ये थी कि गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान हो जाएगा, नहीं तो ब्याज सहित होगा। अब आप ये देखिए, दिलचस्प बात है कि वही भारतीय जनता पार्टी फिर ये कह रही है कि साहब अगर नहीं होगा, अगर भुगतान नहीं होगा तो देना पड़ेगा दंड। सच बात तो यही है, तो पहले से ही व्यवस्था है, इसमें आप नई क्या करने जा रहे हैं जो है। लेकिन क्या गन्ना किसानों का भुगतान बकाया हुआ है खत्म? क्योंकि गन्ना ईस्टर्न यूपी में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, वो प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी, ईस्टर्न यूपी में तो लाइफ लाइन ही है। हमारे इलाकों में तो गन्ना जो है किसान काफी बड़ी। तो अब ये किसानों की कर्ज माफी और कुछ बातें थी जो आई। अब इसके बाद इन्होंने बहुत सारी स्कीमें ऐसी चलाई हैं, जो जैसे घर की स्कीम है, जैसे कि जो किचन तक पहुंचने की स्कीम है, ये सारी स्कीमें अब वो धारदार नहीं रही, क्योंकि एक ही चुनाव में आप हर चीज नहीं। यूपी में तो आप मंदिर का मुझे नहीं लगता कि ऐसा इतना बड़ा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि बहुत सालों से भारतीय जनता पार्टी मंदिर की बात कर करके, और अब वो असर खत्म हो चुका। चुनाव में कितना होगा आप देखिए ना, कितने बार लेकिन एक ही मुद्दे लेकिन मंदिर की बात तो सर रामगोपाल यादव ने है। भी की है। तो मुझे लग रहा है, हाँ बिल्कुल। मतलब तो अब मुझे लग रहा है कि अगर ये बात क्लिक कर गया बिजली, तो मुझे लगता है कि बिजली जो है वो काफी बेनिफिशरी हो सकती है, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं कि आप बगल में देख लीजिए, पंजाब में एग्रीकल्चर की इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मुफ्त है। यहाँ जो गांव देहात में भी लोग हैं, शहर में तो छोड़ दीजिए आप, वो सब भी परेशान हैं। आप उठा करके देख लीजिए, चाहे वो ट्यूबवेलों के कनेक्शन का अगर आप रेट देख लीजिए, और बिजली में भयानक स्कैंडल हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि ये एक चीज हो सकती है। और अगर इन इलाकों में देखिए, वेस्टर्न यूपी में तो मुझे साफ दिख रहा है कि जो लोक दल और आरएलडी का जो आरएलडी और सपा का जो अलायंस है, उसका अपर हैंड पहले दिन से ही हो गया, अलायंस के दिन से ही। और स्थिति ठीक नहीं सबके बाद भी। लेकिन अब अगर एक तरफ हुआ तो इसके बाद फिर शिफ्ट करेगा इलेक्शन दूसरे तरफ। और हेमंत भाई ने जो कहा उसमें मैं आखिरी में ये बात टिप्पणी कहूंगा, क्योंकि प्रिडिक्शन नहीं होता, लेकिन माहौल जब बनता है तो शिफ्ट भी करता है कई बार। क्योंकि उत्तर प्रदेश जैसा राज्य एक बड़े देश की तरह है, तो ये बात सही है कि पश्चिम जो संदेश दे रहा है वो बुंदेलखंड नहीं दे सकता। लेकिन बुंदेलखंड में भी जो अखिलेश की रैलियां वगैरह हुई, ये हुआ। और तीसरा फैक्ट है इसमें कांग्रेस का। कांग्रेस में प्रियंका जी ने एक अच्छा जो है स्टैंड लिया है, महिलाओं को मुख्यधारा में ले आने का। राजनीतिक मुख्यधारा में आज तक उत्तर प्रदेश के राजनीतिक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। अब ये इस प्रयोग को भी एकदम, कोई बहुत सारे लोग मैं देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, खारिज करते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसको भी वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो महिलाएं जो कैंडिडेट्स की जो लिस्ट आई हैं, वो भी मतलब ऐसा नहीं है कि किसी को राह चलते पकड़ के दिया गया टिकट। महत्वपूर्ण है। और उसके क्या नतीजे आते हैं, अगर आते हैं तो भी निश्चित तौर पर राज्य के समीकरणों को बदलने में, भाजपा के भी समीकरणों को प्रभावित करने में और
एक नई धारा लाने में मददगार हो सकते हैं, ऐसा लगता है मुझे। फाइनली ये कहूंगा जी। थैंक यू सो मच सर। मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ, ये जो अभी अरविंद जी ने बोली कि प्रियंका गांधी का तो कल परसों के दिन जो एक्शन है कि उन्होंने अखिलेश यादव की करहल सीट से अपना घोषित प्रत्याशी हटा लिया और शिवपाल जी के खिलाफ भी अपना घोषित प्रत्याशी हटा लिया। हालांकि इसकी शुरुआत मुलायम सिंह ने हमेशा की है, अमेठी रायबरेली में उन्होंने अपना प्रत्याशी कभी नहीं लड़ाया, लेकिन ये जो प्रियंका गांधी ने शुरुआत की, इसमें से कुछ संकेत दिखते हैं। जब सरकार का गठन होगा, प्रियंका गांधी के पास अपनी सीटों का एक बंडल होगा, उसी तरह अखिलेश जी के पास एक बड़ा बंडल होगा। जब ये दोनों बंच जो है एक साथ होंगे तो मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश की सांप्रदायिक सरकार पर ये दोनों जमात जो है बड़ी तेजी के साथ प्रहार करेंगी और एक सेकुलर सरकार का उत्तर प्रदेश में गठन। जी बिल्कुल सर। मुझे लगता है कि जहां पर मेजॉरिटी ये सोचती रही है कि अवध में बीजेपी कई सीटें पिछली बार भी ले गई थी और इस बार भी मजबूत दावा है, लेकिन काफी कुछ बदलाव वाली जो तस्वीर है वो सामने दिखाई दे रही है और असर यही दिखने वाला है कि जहां पर सपा शायद खुद उम्मीद ज्यादा ना कर रही हो, वहीं पर उनको अवध में भी अगर जगह मिलती है तो जाहिर है एक बड़े चेंज को कोई भी फिर नकार नहीं सकता है, क्योंकि हमारे देश ने और हमारे देश के तमाम प्रदेशों ने इस चेंज को कई बार देखा है। तो एक बार फिर से वही तस्वीर सामने होगी। अगर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अवध में किस पार्टी को कितना फायदा होने वाला है, तो आज की इस चर्चा को जरूर देखें। हमारे वरिष्ठ पत्रकारों ने, पैनल ने आपको ये बताया है और बकायदा कई सीटों के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग द डिस्कशन टुडे। थैंक यू सर।